नरेंद्र मोदी के चमकते दमकते शाइनिंग इंडिया की, जिसको मैं बर्निंग इंडिया कहती हूँ, एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार कर रही है। आप समझे कि 860 फीट तवील और 47,400 टन उसका वजन है और वो भारत में ही तैयार होने वाला सबसे बड़ा जो 1616 है 30 जंगी जहाज है एयरक्राफ्ट कैरियर। India is now set to add another indigenous aircraft carrier to its fleet and it will be worth almost $4.8 billion. सशक्त करने की जरूरत है और मजबूत करने की जरूरत है क्योंकि चीन आपको घेर रहा है। आप देखिए साउथ चाइना सी में क्या चल रहा है, आप ये देखिए नीचे श्रीलंका में हनुमानटोटा पोर्ट के आसपास क्या चल रहा है कि एक न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी फ्लीट में शामिल किया गया है टू काउंटर चाइना। 11 या 12 तो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका के पास। तो अमेरिका का तो गेम अलग है, बिल्कुल गेम अलग है। चाइना के पास जहाज ज्यादा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो अमेरिका का ज्यादा है। या तो जुड़िया मैंने या फिर वही बात कि गब्बर के आ जाएगा, सो जाए चुप करके, जो है ना, माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। इंडियन ओशन में पैर जमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इंडिया के मिलिट्री डिजाइन्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आते जा रहे हैं। तो वो जो एक इंडिया का पुराना चेहरा हुआ करता था वो बदल रहा है। इसकी क्या वजह है? ये इतनी बड़ी, इतना पैसा मिलिट्री पे लगाना, इसकी क्या वजह है? खतरात बढ़ गए हैं, जरूरियात ज्यादा हैं, या ताकत का मजा लेने का चाहते हैं? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। INS विक्रांत और विक्रमादित्य से भी कई गुना बड़ा विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होने वाला है। और जानते हैं हिंदुस्तान के इस तीसरे सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? INS विशाल। जी हां, चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को धूल चटाने के लिए, समंदर में इन दो शत्रुओं की हर साजिश को नेस्तनाबूद करने के लिए हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी कर ली। और भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो ताजा अपडेट आया है उसके मुताबिक जल्द ही नेवी को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल मिल सकता है। INS विक्रांत से करीब 45% ज्यादा बड़ा INS विशाल होगा। INS विशाल को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा। साल 2030 तक INS विशाल नौसेना में कमीशन हो सकता है। आपको बता दें कि INS विक्रांत को भी इंडियन नेवी के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया था और अब INS विशाल को जल्द तैयार करने की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। तो जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये देखिए हमारे साथ दो साइड में कोस्ट है, यहाँ और वहाँ। अब दो कैरियर होते हुए हम दोनों साइड के कोस्ट को मॉनिटर और गार्ड कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक तीसरे कैरियर और चौथे कैरियर की भी बात कर रहे हैं। और चीमा साहब यहाँ आपको बता दूं, आज हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है, अगर इसके साइज और स्पेक्ट हम कैरियर बनाना चाहिए, कोचिन शिपयार्ड हमें कहते हैं मैं 5 साल में बना के दूंगा। अब आपने कीमत की बात की, केवल 5 साल, 5 years वी कैन गेट इट अप एंड रनिंग नाउ विद द टेक्नोलॉजी वी हैव। और इससे बड़ा, और ये जो हमने पैसा लगाया करीब $3 बिलियन लगाया, और मोटा मोटा आप देखें तो $3 बिलियन अगर आपको $600 बिलियन का रिजर्व पड़ा है, $3 बिलियन 0.5% रिजर्व कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है ये सिक्योरिटी को देखते हुए। और इससे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, जो करीब 80,000 टन से 1 लाख टन का होता है, 60-65 जहां तक हम जाना चाहिए, उसके लिए हमारे पास बाय दिस ईयर एंड कोचिन में एक ड्राई डॉक बनाना पड़ता है इनके लिए। कोचिन में हमने एक ड्राई डॉक बना ली जिसमें हमने 1,700 करोड़ 1700 करोड़ का खर्चा कर चुके हैं। उस ड्राई डॉक के आते ही हम अब 2 कैरियर साइमल्टेनियसली बना सकते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। छोटा वाला तो 5-5 साल में निकलता रहेगा, बड़ा वाले का भी टाइम 8 से 10 साल है। हाँ, और इसमें जो एक डिफरेंस है, इसमें एक हम कहते हैं जो इसका ये फ्लैट डेक वाला नहीं, ये ऐसे वाला है, राइट। तो जो यूएस वगैरह के हैं वो फ्लैट डेक वाले, चाइना का जो फुजियान है वो फ्लैट डेक वाला है। इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयर मतलब लॉन्च सिस्टम होता है जो फ्लैट बेड में पॉसिबल है। अभी हम वो स्किप जंप वाला जो है ट्रेडिशनल सिस्टम यूज करते हैं, पर फ्लैट बेड वाले में आपको ये बता दूं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम होता है, लॉन्च सिस्टम, वो केवल न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स में सक्सेसफुल है, स्टीम पावर्ड के लिए वो बना ही नहीं है। और जो यूएस फोर्ड में या किसी और एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, वहां भी उनको दिक्कतें आती है।
इनफैक्ट यहाँ मैं आपको रिकॉर्ड के लिए बोल दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने हमें ये टेक्नोलॉजी ऑफर की थी, हमने मना की, एक कॉस्ट ज्यादा था, और ये न्यूक्लियर पावर्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर उन पर सक्सेसफुल है, और जो अमेरिका के एग्जिस्टिंग कैरियर्स पे जो ऑलरेडी उनको दिक्कतें आ रही है, तो हमने ये मुनासिब नहीं जाना कि हम इसको यूज करें। अब जितनी भी इसमें टेक्नोलॉजी लगी सब अपनी डेवलप्ड है, सब हमारी डेवलप्ड है। हमारा ये मानना है कि अगर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के अगर एक रिपेयर्स मेंटेनेंस के लिए भी जाता, 2 हमेशा ऑन होंगे। और मजे की बात ये चीमा साहब कि अब हम 5-5 साल में एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं, और जो बड़ा वाला मैंने आपको बोला ड्राई डॉक की बात की कोचिंग में, तो हम बड़ा वाला भी बना सकते हैं, 80, 65, 70, 75, 80 हजार टन को जो वाटर डिस्प्लेस करे, मतलब जो बहुत बड़ा कैरियर होता है, तो उसकी कैपेबिलिटी करीब 55 से 60 जहाज तक होती है, वो हम हैंडल कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें, तो अब दोनों चीजें संभव, और सबसे अच्छी बात है दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हम बना सकते हैं। जो है ये जाहिर है कि चाइना अभी कुछ दिन पहले ही चाइना यहाँ पर अपना एक उनका जहाज यहाँ पे एक दौरा करके गया है श्रीलंका का संबतोता पोर्ट पे, और ये जो बहरे हिंद, इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक की स्ट्रेटेजी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर रही है आने वाले दिनों में। और ये तकरीबन 13 साल के बाद इसको प्रोजेक्ट को बनने में काफी अरसा लगा है, ये जो इंडिया ने उतारा है, और बड़ा उतारा है। इसमें क्या कहना है, पैसे आप जितने मर्जी लगाते जाएं, एक्यूरेसी की बात होती है, आप लगाते जाएं जितने मर्जी पैसे, उसके क्या है कि आप जितना मर्जी वो कर लें, अगर आप उसकी वो पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज़ का, एबिलिटीज़ का, तो पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है, पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है, वो बहुत एक्यूरेट है और सस्ता है, और इसलिए वो मैं तो इस हक में ही नहीं हूँ कि ये कोई भी मुल्क, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या कोई भी हो, वो इसमें ऐसे ही पागलों की तरह इन्वेस्ट करता जाए। ठीक है, आप अपना एक डिफेंस एक हद तक रखें। ये जो दौड़ लग गई है ना हथियारों की, जो जिस पे हमें ना इंडिया को समझ आ रही है ना पाकिस्तान को समझ आ रही है कि ये जो गोरों ने हमें लगा दिया ना इस तरफ अपना असला बेचने के लिए। तो अगर हम आने वाले टाइम में चाहे, जो चाइना का प्लान है, वो कहते हैं भाई 2050 तक हमें 10 एयरक्राफ्ट कैरियर करने हैं, मतलब बनाने। और देखिए 10 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने, और तब तक यूएस के तो शायद 20, 25, 30 हो जाएंगे, ये 10 तक पहुंच जाएंगे। और अब हम चाहें तो उससे कम टाइम में हम 10 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि इंडिजीनियस कैपेसिटी डेवलप करना, इसमें 76% ऑफ द कंपोनेंट इज इंडिजीनियस, स्टेट ऑफ आर्ट है सब चीज इसमें। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो जो लॉन्च सिस्टम होता है, शायद हो सकता है आने वाले टाइम में हम वो भी डेवलप करें अगर हमें लगे। वैसे भी हम इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, एक जो होता है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन होता है इन बिटवीन न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल, उसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एंड वी हैव सम कॉन्ट्रैक्ट्स, वी हैव साइंड सम एमओयूज बाय द वे, वी ऑलरेडी साइंड द एमओयूज फॉर दैट। इफ वी वांट द नेक्स्ट वन कैन बी ना इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन वाला सिस्टम हो सकता है। न्यूक्लियर पावर की भी बात हो रही है, चल रही है, देखिए कहाँ तक बढ़ती है बात, कहाँ तक नहीं चलती बात, सब कुछ चीजें लाइन पे हैं। और आपके परम मित्र चाइना को बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़े जी वो ग्लोबल टाइम जो चंदा मामा आर्टिकल वार्टिकल निकाल रहा है, बस ठीक है, अब उनका काम है आर्टिकल निकालना, हमारा काम है हमारा काम करना। अब दुश्मन ताकतवर हो तो दुश्मन को मिर्च तो लगती है, जाहिर सी बात है। और चीमा साहब बात यह है कि आज हमारे पास पैसा है, टेबल पर रखेंगे तो दुनिया की मंडी में हर सामान बिकता है, खरीद भी सकते, क्या दिक्कत है, खरीद भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने सुना होगा पैसे की बहुत ताकत होती है, मैंने भी सुना था, पर पैसे की ताकत आपकी नीयत से होती है। चाइना के पास पैसे की कमी नहीं है, पर उसको कुछ चवन्नी का सामान बेचने को तैयार नहीं दुनिया में, ये भी देखिए आप। उनका रडार, उनका हर सिस्टम अपना है। और चाइनीज सिस्टम कितने अच्छे होते हैं, आपके तहरीक तालिबान में तो आपने देख लिए, ड्रोन वो लिए थे आपने उनसे, वो फटे ही नहीं। और नियत है, दुनिया का हर बंदा हमारे पास सामान बेचने के लिए आ रहा है। अभी मैंने आपको लास्ट टाइम आपके शो पे ही बोला था कि ये डसॉल्ट एविएशन वाले और अमेरिकन की तो ये जो ट्रायल्स थी पूरी भी हो गई, अपना जहाज बेचना चाहते हैं, रशियंस अपना बेचना चाहते हैं, कुछ सैंक्शंस का चक्कर है, और भी कंपनियां आ रही है जो अपना जहाज बेचना चाहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।